हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे 12th क्लास बायो प्रैक्टिस सेट 2025 के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है? तो अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है ब्रायोफिल्म में। कैपिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है मादा जनन मार्ग में। कैपेसिटेंशन एक प्राकृतिक क्रिया है दोस्तों जो होती है मादा जनन मार्ग में। निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है तो अगुणित जीव में, द्विगुणित जीव में, चिंपैंजी में, मनुष्य में युग्मक के निर्माण होते हैं। निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है? तो हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं, नहीं, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो डीडीटी और पारा। जैव आवर्धन को प्रदर्शित कौन करता है? डीडीटी और पारा। काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांड कांड को क्या कहते हैं? तो परिभ्रूण पोष कहा जाता है। याद रखिएगा, काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांड काय को क्या कहते हैं? तो परिभ्रूण पोष। गर्भाशय से डिसिड्यूआ बाहर कब आता है? तो शिशु जन्म के बाद। गर्भाधान अवधि है, तो गर्भाधान अवधि निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच का समय को गर्भाधान कहा जाता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है? तो निषेचन के पश्चात जो अंडाशय की दीवारें हैं वह फल भित्ति में विकसित होता है। मनुष्य में गर्भाधान की अवधि कितनी होती है? तो 270 दिन। कितना होता है? 270 दिन। निम्न में किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब के पुष्पासन खाया जाता है। यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो उसे असंगत जनन कहा जाता है। असंगत जनन कहा जाता है। एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है? तो एफएस एवं एलएच हार्मोन को स्रावन को रोकता है। एक गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्जन को एफएसएच हार्मोन एवं एलएच स्रावन को रोकता है। परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं। परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं। तो यह संरक्षित रहते हैं क्योंकि भीति में स्पोरोपोलिन का बाह्य चोल होता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है? तो शुक्राणुजनक कोशिका अगुणित नहीं होता है। जीएल मेडल था। जीएल मेडल ऑस्ट्रियन पादरी थे। जीएल मेडल ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे? ऑस्ट्रियन पादरी थे। निम्नलिखित में से कौन गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है? तो अधचेतक। लंबे व बौने मटर के पौधों में मोनोहाइड्रिक अनुपात 3:1 है। तो इनको जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा? तो इनको जीनोटाइप जो होगा टी, छोटा टी एक बड़ा टी गुने बड़ा टी और छोटा टी, इसी को जीनोटाइप कहा
जाएगा। कॉपर टी का कार्य क्या है? तो कॉपर टी का कार्य निषेचन को रोकना। कॉपर टी का कार्य क्या है? निषेचन को रोकना। निम्नलिखित में किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? निम्नलिखित में किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग का निर्माण होता है? तो एलएच सर्ज के बाद, एलएच सर्ज के बाद, एलएच सर्ज के बाद। स्टैनले मिलर प्रयोग बताता है किसको? तो स्टैनले मिलर का प्रयोग रसायनवाद को बताता है। स्टैनले मिलर का प्रयोग रसायनवाद को बताता है। सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है? तो गतिशीलता जो है हमारे 5वां माह में देखी जाती है। 5वां माह में। पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? तो पक्षियों तथा तितली का डैना असमजात अंग का उदाहरण है। पुरुषों द्वारा स्थायी तौर पर गर्भावस्था को रोकने के लिए निम्नलिखित में किस तरीके का प्रयोग किया जाता है? अस्थायी तौर पर रोकने के लिए नसबंदी का प्रयोग किया जाता है। मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादन किए थे। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग पूर्णतः उपचार योग्य है? तो सिफिलिस को आप इलाज करवा सकते हैं। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो फैसिओला में, फैसिओला में। युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो ZIFT कहते हैं, ZIFT। निम्नलिखित में किसमें बिना निषेचन के प्रजनन होता है? तो बिना निषेचन के प्रजनन मधुमक्खी में होता है। निम्नलिखित में कौन कथन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है? तो जन्मजात उपचारित त्रुटि सही है। अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण दिखाता है, सही है। फिनाइल एलेलिन एवं फिनाइल पायरुवेट की उच्च सांद्रता नहीं, एक गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों। एकिडना क्या है? एकिडना क्या है? तो एकिडना योजक कड़ी है। एकिडना क्या है? एक योजक कड़ी है। मेडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसारित होती है। उन्होंने क्या कहा था इसे? उन्होंने उसे कारक कहा था। क्या कहा था? कारक कहा था। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने किया था? तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज कॉमेरोसिस ने किए थे। कॉमेरोसिस ने किए थे। बिडोल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए बिडोल परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड के लिए किस जांच का प्रयोग किया जाता है? तो बिडोल का जांच किया जाता है। निम्नलिखित में किसमें 100 नर प्रकार का लिंग निर्धारण विधि है? तो हमारे टिड्डा में होती है। किसमें होता है? टिड्डा में, मतलब कीट में। निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो स्टेफन हेल्स का। डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार किसके बना होता है? तो शर्करा फास्फेट का। डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आधार किसका बना होता है? तो शर्करा फास्फेट का। इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण को पोषण मिलता है किससे? तो अपने ही यौगिक से, अपने ही यौगिक से। सेंट्रल ड्रोमा को किसने प्रतिपादन किया था? तो सेंट्रल ड्रोगोमा को हमारे क्रीक नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किए थे। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन जाता है। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुणों को टोटिपोटेंसी कहा जाता है। याद रखिएगा सर, बहुत हार्ड है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है।
न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नन हिस्टोन सत्य नहीं है, मतलब नन हिस्टोन न्यूक्लियोसोम में उपस्थित नहीं रहती है। जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। तो जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह मेथनोजेन होता है। क्या होता है? मेथनोजेन होता है। रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता। रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो यह पता हमारे लिडबर्ग एवं टाटक नामक वैज्ञानिक ने द्वारा लगाया गया था। अफीम व हेरोइन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेवावार के कुल से शिशुओं नवा पौधा से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से आरएनए के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो आरएनए प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में बीच समूह की उपस्थिति आरएनए को स्थायित कर देता है, यह गलत है। भारतवर्ष में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला जैव खाद्य धान फसल के लिए क्या है? तो भारतवर्ष में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला जैव खाद्य धान है एजोला। क्या है? एजोला। राइबोजियम हमारे दलहन पौधों के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है। डीएनए प्रतिकृति में एक लरी का असत प्रतिकृति होती है। इसके खंडों को कौन जोड़ता है? तो इसको खंडों को डीएनए लाइगेज जोड़ता है। याद रखना, डीएनए लाइगेज जोड़ता है। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है एनाबेवा के साथ। आरएनए पॉलीमरेज द्वितीय किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो ये हमारे मांगी केंद्रीय आरएनए के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के किस किस्म का अधिक पालतू बनाया जाता है? तो एपिस इंडिका का अधिक पालन बनाया जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के किस किस्म का सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है? तो एपिस इंडिका को सबसे अधिक पालन किया जाता है। दमनकारी प्रोटीन लैक ओपरेन में कहां बांधता है? तो प्रचालक स्थल पे। कुक्कुट पालन में कोक्सीडियोसिस रोग का कारण क्या है? तो प्रोटोजन परजीवी का। समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है? तो अब सारी प्रकार का विकास दिखाती है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या था? तो भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। निम्नलिखित में से कौन समष्टि में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है? तो जीन प्रवाह, उत्परिवर्तन, आनुवांशिक विचलन, इनमें से सभी। WWF इन्हें का प्रतीक लोगो क्या है? तो ये रेड पांडा के बताया गया है, रेड पांडा के लिए। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकूट है? तो AUG को प्रारंभिक प्रकूट कहा जाता है। इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल क्या है? तो सौर ऊर्जा। इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल क्या है? सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु जनित रोग क्या है? टाइफाइड। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग। कोरोना क्या है? तो वायरस जनित रोग। दाद क्या है? तो कवक द्वारा। ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण क्या है? तो ट्रांसजेनिक जानवर गाय, चूहा, सुअर, इनमें सभी है। निम्नलिखित में कौन आरएनए दूत आरएनए का पूर्ववर्ती है?
तो विषमांगी केंद्रीय आरएनए का पूर्ववर्ती होता है। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, तो बबूल जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता। हाइड्रिल्ला, ट्रापा, नीलवो, ये सब जलीय वातावरण में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करता है? तो आरबीसी रोगाणुओं का भक्षण नहीं करता। मिनीमाटा रोग किसके पॉइजनिंग के कारण होता है? तो मिथाइल मरकरी के कारण, मिथाइल मरकरी के कारण मिनीमाटा रोग होता है। निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होते हैं, सही है। प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु 2 दीर्घ श्रृंखलाएं होते हैं, सही है। प्रतिजन बंधन स्थल प्रतिरक्षी अणु के दीर्घ श्रृंखला में होते हैं, सही है। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया में प्रतिरक्षी अणु बनते हैं, सही है। चारों के चारों करेक्ट आंसर है, इसमें असत्य कोई भी नहीं है। पौधों में क्लोनिंग हेतु किस संवाहक का उपयोग किया जाता है? तो पीवीआर 322 और टीआई प्लाज्मिक दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन पौधा मॉर्फिन का स्रोत है? तो मॉर्फिन का स्रोत पैमेबर सोमनीफेरम, पैबेबार सोमनीफेरम। निम्नलिखित में किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुगुज है? तो मलेरिया। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल क्या है? प्रथम ट्रांसजेनिक फसल क्या है? तो तंबाकू। 70 निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग स्वीस चीज तैयार करने में किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जीवाणु। तो आपको 70 में कितना सही? अगर आपको 25-30 भी सही हो रहा है तो आपका तैयारी अभी इंटर के लिए सही है।